अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक अहम टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बाबरी मस्जिद के तमाम 32 आरोपी बाइज्जत बरी। 30 सितंबर बुध के दिन 2020 को लखनऊ सीबीआई की अदालत ने तमाम 32 के 32 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। असल में 49 आरोपी थे जिस पर इल्जाम था कि उन्होंने षड्यंत्र रचा और उनके भाषण की वजह से बाबरी मस्जिद को लोगों ने, भीड़ ने गिरा दिया। 49 थे जिसमें 17 की मौत हो चुकी थी। 32 आरोपी थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साक्षी महाराज, कल्याण सिंह, विनय कटियार, जय भगवान गोयल, और जो गुजर गए हैं उसमें से अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे वगैरह। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। लखनऊ सीबीआई के जज सुरेंद्र कुमार यादव भी तारीख में याद रखे जाएंगे। उन्होंने 32 के 32 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। उनका कहना यह है कि अचानक घटना हुई है, अचानक मस्जिद को गिरा दिया गया है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। जज साहब का कहना यह है, नेताओं के भाषण के ऑडियो साफ नहीं है। उमा भारती जी के बारे में मशहूर है, पूरी दुनिया जानती है, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। जज साहब ने कहा ऑडियो साफ नहीं है। सीबीआई जो है वो केस साबित नहीं कर पाई, ये जज साहब का कहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर बाबरी मस्जिद तोड़ी कैसे? बाबरी मस्जिद कैसे तोड़ी गई? किसने तोड़ा? किसने भड़काया? 28 साल पुराना वाकया है। इसलिए अदालत को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। इंसाफ नजर भी आनी चाहिए। रामदत्त त्रिपाठी, उन्होंने भी गवाही दी थी, एक गवाह थे, ये पत्रकार हैं। जब ऐसा फैसला आया कि 32 के 32 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए तो उन्होंने कहा अब तो यही कहना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद ने आत्महत्या कर ली है, खुद से वो गिर गई है। एबीपी के एंकर सुमित अवस्थी ने और उनकी टीम ने जो लोग छूट गए, बाइज्जत बरी कर दिए गए, उनमें से एक जय भगवान गोयल से पूछा। जब वो बाइज्जत बरी कर दिए गए तो उन्होंने क्या कहा? कैमरे पर कहा, एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा, मस्जिद हमने तोड़ी है, हमारे एजेंडे में था, अगर न गिराते तो राम मंदिर कैसे बन पाता, हमने गिराया। हम सीबीआई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि हमको बाइज्जत बरी कर दिया। देखा आपने, कैमरे के सामने बोल रहे हैं, लेकिन जज साहब को ये चीज नहीं समझ में आई। जज साहब को आईना दिखाया और जज साहब ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद गिरी, लेकिन किसने गिराया? तो बता सकता है? 30 सितंबर 2020 को बहुत सारे मीडिया में दिखाया जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया पे दिखाया गया कि यूपी के अंदर कानून है कि अगर कोई कॉल देता है, किसी को बुलाता है, शांति के लिए भी बुलाता है, लेकिन वहां हिंसक घटना होती है, तोड़फोड़ होती है, तो उसका जिम्मेदार वही होगा जिसने बुलाया है। पूरी दुनिया जानती है लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, कि राम मंदिर के मसले में पूरे भारत में इन्होंने किस तरीके से लोगों को कॉल दी थी और वहां पर बाबरी मस्जिद की जगह पे ये लोग मौजूद थे। कानून है यूपी के अंदर कि जो भी बुलाया, अगर वहां कोई मसला हो गया, घटना हो गई, तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे। ठीक है, शांति के लिए बुलाया था, लेकिन अगर कोई मसला हो गया उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे। लेकिन अभी सीबीआई की अदालत ने, लखनऊ बेंच ने, एसके यादव जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, ये लोग तो बचाने के लिए गए थे। तो अब यही कहा जाएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, ये लोग बाबरी मस्जिद को बचाने गए थे, ये लोग तो लोगों को रोक रहे थे। अब जज साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं? पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा। जिस तरीके से सब कुछ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई तारीख में याद रखे जाएंगे, उसी तरीके से पूरे सबूत होने के बावजूद भी सुरेंद्र कुमार यादव, जो लखनऊ बेंच की अदालत के जज थे, वो भी तारीख में याद रखे जाएंगे
ये पूरे सबूत होने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद खुद ब खुद गिर गई। लोगों ने गिराया, तो जिन लोगों ने गिराया क्या उनको सजा मिलेगी? इंसाफ दिखना भी चाहिए। तो अब यही कहा जाएगा क्या हो रहा है, जिनकी लाठी उसकी भैंस। ओवैसी जी ने कहा कि आज काला दिन है। ओवैसी जी ने कहा कि आज मैं बहुत अफसोस करता हूं, मुझे घबराहट है। एक तो 1992 को 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो मैं बहुत नर्वस था, और आज भी मैं नर्वस हूं, मैं होपलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। अब देखिए क्या होगा। अल्लाह की अदालत बाकी है, उम्मीद की किरण बाकी है। यही कहा जाएगा कि बाबरी मस्जिद ने आत्महत्या कर ली, बाबरी मस्जिद खुद ब खुद गिर गई, उसको किसी ने गिराया नहीं, और बाइज्जत बरी कर दिए गए। पूरी दुनिया ने देखा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पूरी दुनिया गवाह है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है, उसमें नमाज हो रही थी। अब गोदी मीडिया किस तरीके से दिखा रहे, बोले वो ढांचा है। ढांचा क्या चीज का है भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद थी, मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, उसके प्रूफ नहीं मिले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिसने भी तोड़ा वो क्राइम किया है, क्रिमिनल एक्ट है, तो अब तो सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, तो अब इंसाफ कहां मिलेगा? अब देखिए क्या होता है। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह की अदालत बाकी है। जहां भी नाइंसाफी होगी वहां अल्लाह ताला दिखा देंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को सब्र करने की तौफीक दे। जो चीज है हम और आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अल्लाह ताला हम लोगों को सब्र करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला लोगों को इंसाफ करने की तौफीक दे, चाहे कोई ताकतवर हो, कोई कमजोर हो। अल्लाह तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।